हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश और आप सब जानते हैं कि आधुनिक समय में इंसान पूरी तरह विज्ञान पर निर्भर हो गया है। मनुष्य विज्ञान पर इतना निर्भर हो गया है कि वह प्रकृति के नियमों को भी चुनौती देने लगा है। मनुष्य प्रकृति को किस हद तक चुनौती दे सकता है, यही मकसद है आज की हमारी वीडियो का। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। ऐसी ही एक चुनौती 1934 में भी दी गई, जिसमें मरे हुए इंसान को जिंदा करने की कोशिश की गई थी। इस एक्सपेरिमेंट को अमेरिका में किया गया था डॉक्टर रॉबर्ट ई कॉर्निश द्वारा। उनका मानना था कि अगर किसी डेड बॉडी में खून का प्रवाह किसी तरह किया जाए तो वो उस मृत्यु शरीर को फिर से जिंदा कर सकते हैं, क्योंकि जब मौत होती है तो खून का ही प्रवाह सबसे पहले रुक जाता है। इस प्रयोग के लिए उन्होंने कुछ मरे हुए पेशेंट को चुना और शरीर में एड्रेनलिन नामक एक केमिकल का इंजेक्शन दिया था, जिससे उनका खून पतला हो सके ताकि शरीर में तेजी से वापस ब्लड फ्लो लाया जा सके। इसके बाद वो एक सीसॉ की तरह दिखने वाले बड़े से बेड पर मरे हुए इंसान को लेटा देते हैं और जोर जोर ऊपर नीचे से हिलाते थे, जिससे खून का प्रवाह फिर से शुरू हो सके। लेकिन कोई भी मृत्यु व्यक्ति फिर से जिंदा नहीं हो पाया। फिर से यह प्रयोग उन्होंने कुत्तों पर आजमाया और आश्चर्य से प्रयोग में लाए गए 5 कुत्तों में से 2 कुत्ते जिंदा हो सके, लेकिन 3 कुत्ते नहीं हो सके। इस प्रयोग में हासिल की कामयाबी के बाद वो और इसको बढ़ाना चाहते थे, लेकिन यूएस की गवर्नमेंट ने ऐसा प्रयोग पर रोक लगा दी, क्योंकि समझा गया कि किसी भी मरे हुए इंसान को फिर से जिंदा करना मनुष्य की सभ्यता की दृष्टि में अनैतिक है। लेकिन इसके कुछ सालों बाद ही 1940 में एक ऐसा ही प्रयोग फिर से हुआ रशिया में, जहां वैज्ञानिकों ने एक कुत्ते के सर को जिंदा रखने की कोशिश की थी। अमेरिका में किए गए प्रयोगों की तरह इस प्रयोगों में एक कुत्ते के सर मतलब दिमाग से लेकर गर्दन तक का भाग शरीर से अलग कर दिया गया और उनको जिंदा करने के लिए उसकी नसों में शुद्ध खून को रक्त मशीन, जैसे ऑटो इंजेक्टर कहते हैं, उसकी मदद से सप्लाई किया गया। खून का प्रवाह दोबारा शुरू होने पर कुत्ते में कुछ हलचल होने लगी, जैसे कि आवाज़ को सुन के कान का हिलना, तेज रोशनी पड़ने पर उसकी आंखें फड़फड़ाना और पलकों को झपकाना और साथ ही साथ जीभ से अपनी नाक को चाटना। ऐसी हलचल को विज्ञान में रिस्पॉन्स ऑफ स्लीमिशी के नाम से जाना जाता है और ये कुछ इसी तरह था। ये एक्सपेरिमेंट को रियल फुटेज आपको अगर देखना हो तो यूट्यूब पे आप सर्च करके देख सकते हैं। इस तरह के प्रयोगों पर भी रोक लगा दी गई, क्योंकि इससे एनिमल एब्यूज माना गया और यह एक तरह का अपराध है। लेकिन बस इतना ही नहीं, सभ्यता के हिसाब से जीवन और मृत्यु प्रकृति का नियम है। किसी मरे हुए को जिंदा करने की कोशिश का मतलब प्रकृति के नियमों के साथ छेड़छाड़ करना, जो एक तरह से अनैतिक है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।